जो एलीट क्लास के लोग हैं वो अभी भी नहीं चाहते हैं कि पिछड़े दलित समाज के जो लोग हैं वो आगे बढ़ें। आपको नहीं लगता है? आपको लगता है? हमें तो लगता है। चराने वाले और उगाने वाले की दोस्ती संभव है ही नहीं। आप कितना भी हाथ पर मार ले ये संभव नहीं होगा। जिनके बाप दादों ने हमारे बाप दादे को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, वो आजकल हमारे कंधे पर बैठकर ऐसे विचार दे रहे हैं। इस यात्रा से कितना लाभ होगा? इस यात्रा से हम अराउजल बोल सकते हैं। कुशवाहा समाज का जो टर्नआउट है वो क्या जेडीयू को छोड़कर, क्योंकि शुरू से वो जेडीयू के साथ रही है, उपेंद्र कुशवाहा भी अब उधर ही है, एनडीए में है, तो उसको छोड़कर आप लोग की तरफ टर्नआउट हो रही है? देखिए, कुशवाहा समाज का एक हिस्सा जेडीयू की तरफ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि सब जेडीयू की तरफ ही था। मैं बता रहा हूँ कि उनके जो विरोधी थे वो नीतीश जी के कंधे पर बैठकर राज कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, आरजेडी के विधायक और लालू प्रसाद यादव के मजबूत सिपाही। देखिए, अब तेजस्वी यादव बिहार दौरा करेंगे। समस्तीपुर ज़िले से उनकी शुरुआत होनी है और जहां पर उनका पहला कार्यक्रम होना है वो कार्यक्रम उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है, उजियारपुर संगठन जिला में आता है। आलोक मेहता जी हैं, इनसे कई कड़े सवाल होंगे क्योंकि इन दिनों कुशवाहा समाज भी आरजेडी के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। कितना लंबा चलेगा ये साथ, हम इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं। कल से यानी कि 10 तारीख से, 10 सितंबर कल तारीख है, आज तारीख है 9 सितंबर, कल से इस यात्रा की शुरुआत होनी है, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम। ये कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आपको क्या लगता है, इससे कितना संगठन को मजबूती मिलेगी, क्योंकि शुरुआत आप यहाँ से ही होनी है? देखिए, संवाद से ही जुड़ाव बढ़ता है। यदि कोई परेशानी हो और हम मन में रखे रह जाएं तो फिर वो एक तरफा हो गया, लेकिन संवाद जब होता है तो दोनों तरफ से बातें होती हैं, कठिनाइयों को रखा जाता है, उसका समाधान निकाला जाता है। और इसको हम इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जो हमारा नेटवर्क पार्टी का है उसमें संवाद का संचार होने से जैसे रक्त का संचार किसी बॉडी में होता है, उसी तरह से संगठन में संचार हो जाएगा। मतलब ब्लड सर्कुलेशन जैसे होता है उसी की तरह। इसलिए हम लोग समझते हैं कि हमारे नेता आम आवाम से और संगठन के साथियों से जो मिलने जा रहे हैं उसका एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। देखिए आलोक मेहता जी, आपकी आरजेडी थोड़ा बदलती जा रही है। आप तो लंबे समय से आरजेडी के साथ हैं, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन अब ये आरजेडी बदल रही है। आपने वो दौर भी देखा जब हरा गमछे की बात हुई थी, अब हरा गमछा हटाया जा रहा है, आरजेडी का कल्चर सुधारा जा रहा है। आपको लगता है कि ये ज़रूरी था? हम लोग को ये लगता है कि आम जनता को जो अच्छा लगे, आम जनता की सोच, जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे ओपिनियन ख़राब करने में लगे हुए हैं, हमारे सामाजिक न्याय को जातिवाद का नाम देकर, चरवाहा विद्यालय को मूर्खता का मतलब सिंबल बताकर। तो आप चरवाहा विद्यालय को सही मानते थे? मैं वही बता रहा हूँ ना कि इतने आइडियल चीज़ को, जिसको वर्ल्ड बैंक ने और विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने अप्रिशिएट किया, उसको हमारे विद्वान साथी लोग जो हैं बिहार के, वो गाहे बगाहे उसके कह देते हैं जिस देश में आप रहते हैं उसमें आज़ादी के बाद 90% लोग निरक्षर ही थे और धीरे धीरे आपके बाप दादा भी निरक्षर ही रहे होंगे। आप उन चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं? दूसरी बात है कि जो रोज़गार पेशा वाले लोग हैं, भैंस चराने वाले लोग, मतलब सूअर चराने वाले लोग, या उस तरह के लोग जो कामगार हैं, जो किसान हैं, उन लोगों को पढ़ने का यदि मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर वो आगे और अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अब क्यों प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम क्यों चलाया गया था, क्यों इसका अप्रिशिएशन हुआ था? वर्ल्ड बैंक से लेकर तमाम संस्थाओं ने इन मूल्यों की स्थापना के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। लेकिन लालू प्रसाद जी ने जो इसको करने की कोशिश की, उसको असफल बनाने वाले लोग यही एलीट वर्ग के लोग थे, जिन लोगों ने एब्यूज़ कर करके, मैंने गाली दे के, जैसे अनपढ़ और गवार का सिंबल हो, मतलब चरवाहा विद्यालय बिल्कुल अनपढ़ गवारों की, इसी बहाने एलीट क्लास लोगों ने अपने नेता को भी गाली दी। नहीं, अनपढ़ और गवारों की बहुतायत इस देश में है और धीरे धीरे वो पढ़ रहे हैं, वो ऊपर आ रहे हैं, उनको हम अब्यूज़ कैसे कर सकते हैं? डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन डेमोग्राफी का बहुत बड़ा महत्व है। और जो यदि इस सच्चाई को स्वीकारने में क्या दिक्कत है कि आज भी 33% से ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, और उनको आगे लाने का जो प्रयास होना चाहिए वो उसका हिस्सा था। आपको लगता है कि कुछ जो एलीट क्लास के लोग हैं वो अभी भी नहीं चाहते हैं कि पिछड़े दलित समाज के जो लोग हैं वो आगे बढ़ें? आपको नहीं लगता है? आपको लगता है? हमें तो लगता है। हमें तो महसूस होता है कि
वो जो एक सामंतवाद जो है, सिर्फ किसी ज़मींदारों के घर में सामंतवाद नहीं था। सामंतवाद जो बहुत उस तरह के लोग जो आगे निकल गए, वो नहीं चाहते हैं कि पीछे के लोग आगे निकलें, और वो जिस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर उठे उस सीढ़ी को गिरा देना चाहते हैं ताकि कोई दूसरा आदमी न चढ़ जाए। नहीं, लेकिन कल्चर बदलने की बात हो रही है, तो तय है ना कि ये दिखता था कि आरजेडी के कल्चर से लोग डरते हैं। रैलियों में वो गमछा हिलाना, नारेबाजी करना, हुल्लड़बाजी करना, लोग कहते हैं कि आरजेडी की प्रवृत्ति देख लीजिए। तो क्या आप उसी प्रवृत्ति को बदल रहे हैं या आपकी प्रवृत्ति को ही निगेटिव शुरू से कहा गया? देखिए, आरजेडी किसानों मजदूरों की पार्टी है। वो कोई एथिक माने वो जो सिविक सेंस के मामले में बहुत ट्रेंड ग्रुप नहीं है। इसलिए कोई किसान यदि गमछा मुरट्ठा बांधता है, उसको किसी को बुरा लग रहा हो या उससे कुछ चीज़ प्रभावित हो रही है, तो उन चीज़ों की तरफ हम लोग का ध्यान गया है। नहीं, मुरैठा तो तेजस्वी यादव भी बांधते थे। मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे किसान जब मुरट्ठा बांधते थे तो मुरट्ठा बांधने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को, जो इस तरह के लोग हैं जो उसको एटिकेट और सिविक सेंस का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उन लोगों को कुछ तकलीफ रही होगी, या उस तरह की बातें करके, चूँकि मीडिया का बड़ा हिस्सा तो उन्हीं लोगों के हाथ में है, इसलिए जो कहते थे ओपिनियन गवर्न करने की कोशिश करते थे। हम उस गवर्नेंस ऑफ ओपिनियन को ब्रेक करना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि एक सिविक सेंस का एक एलिमेंट जो है हम अपनी पार्टी के अंदर लाने का प्रयास माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया है। इस यात्रा से कितना लाभ होगा? इस यात्रा से हम अराउजल बोल सकते हैं कि जो हमारे साथी बहुत दिनों से मतलब बहुत एक्टिवेटेड नहीं हैं, या किसी कारण बस पैसिवनेस आ गया है, उन लोगों में एक सक्रियता का संचार होगा और पार्टी बेहतरी की तरफ बढ़ेगी। अच्छा, कुशवाहा समाज की बात करते हैं। आप भी कुशवाहा समाज से आते हैं। पिछले दिनों जो बाबू जगजीवन राम जी की शहादत दिवस मनाई गई, जगदेव बाबू की जो शहादत दिवस मनाई गई, उसमें हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो कुशवाहा समाज के लोग हैं वो पहुंचे थे। आपको लगता है कि इस बार चुनाव में भी हमने देखा कि हाँ, कुशवाहा समाज का वोट आरजेडी को मिला, आपके क्षेत्र में मिला, औरंगाबाद में मिला, इसकी वजह है कि कई सीटें आप लोग जीत भी गए। तो ये कुशवाहा समाज का जो टर्नआउट है वो क्या जेडीयू को छोड़कर, क्योंकि शुरू से वो जेडीयू के साथ रही है, उपेंद्र कुशवाहा भी अब उधर ही है, एनडीए में है, तो उसको छोड़कर आप लोग की तरफ टर्नआउट हो रही है? देखिए, कुशवाहा समाज का एक हिस्सा जेडीयू की तरफ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि सब जेडीयू की तरफ ही था। कुशवाहा समाज का एक हिस्सा माले की तरफ था, एक हिस्सा अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माने वामपंथी दलों के साथ था, एक हिस्सा राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी था। तो मैं कह रहा हूँ कि अब वोटर्स तो फ्लोटिंग होते हैं, माने वर्कर हो सकता है उस पार्टी के रहे हो, लेकिन वोटर्स फ्लोटिंग होते हैं। वोटर्स का रुख जो है कुशवाहा समाज में, वो हमको लगता है कि अब पूरी समझ के साथ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमें ये लगता था कि लोग अपने पुरखों को भूल रहे हैं। जगदेव बाबू को, हमारे जो पुरखे थे, हमारे पुरखे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जी के समाजवादी सोच हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा था, तो धीरे धीरे वो भूलते जा रहे थे। उनको याद कराने के लिए जगदेव बाबू के 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, इस नारे को बुलंद करने की हम लोगों ने कोशिश की है, और उसके प्रति लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। जगदेव बाबू की शहादत दिवस के बहाने तो आपने कुशवाहा समाज को जोड़ने की कोशिश की। हमने सोचा कि पहले जगदेव बाबू के जो रक्तपुत्र हैं उनकी समझ मतलब सुलझ जाए, और जगदेव बाबू के उस नारे के प्रति उनकी आसक्ति बढ़े, तब उसके बाद हम बाकी लोगों को जोड़कर और एक बृहद समाज बनाने का जो एक संकल्प है, जो संकल्प था जगदेव बाबू का, उसको पूरा करने की कोशिश करें। एक बात कही जाती है, इसको आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि चराने वाले और उगाने वाले की दोस्ती संभव नहीं है। बीच में हो गई थी, आप समझ रहे होंगे, मैं दो जातियों की बात कर रहा हूँ। चराने वाले और उगाने वाले की दोस्ती संभव है ही नहीं। आप कितना भी हाथ पर मार ले, ये संभव नहीं होगा। ये जगदेव बाबू के मतलब विचारों के विरोधी लोगों का ऐसा मानना हो सकता है, और ऐसा मतलब वो विभेद पैदा करने की तमाम कोशिशें भी की गई। जिनके बाप दादों ने हमारे बाप दादे को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, वो आजकल हमारे कंधे पर बैठकर ऐसे विचार दे रहे हैं, समाज में दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह उनकी हार है, क्योंकि बिना ये बोले हुए वो हम लोगों पर कब्जा किए हुए थे, अब उनको ये बात बोलना पड़ रहा है। तो ये पुराना कानून नियम रहा है। अंग्रेज भी थे तो बांटो और राज करो वाली नीति अपनाते थे। आज के ये नए अंग्रेज, ये अंग्रेज कौन है? ये जो इलीट क्लास वाले मैं वही बता रहा हूँ ना कि जो लोग जिन्हें आपने समन्ती कहा। जिन लोगों ने बिहार की सत्ता पर जनता को गुमराह करके,
चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे नए नए चीज़ों को परोस कर हो, मैनिपुलेट करके हो, प्रजातंत्र के मूल्यों का हनन करके हो, धन बल का प्रयोग करके हो, ये जो करना चाहते हैं और करते हैं, ये उन लोगों की कारस्तानी है। तो क्या 25 में ये संभव नहीं है? आपको लगता है 25 में एक तरफा रुझान रहेगा आप लोग की? नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग ये समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि नई पीढ़ी जो अभी 19 वर्ष से लेके 30 वर्ष की पीढ़ी है, उस पीढ़ी में विचारों का संचार नहीं हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर एक आ गए, वो कह रहे थे तेजस्वी यादव उस लायक नहीं है। नहीं, मैं पहले बता दूं अपना कि विचारों का संचार कम है। वो लोग नौकरी और इस तरह की चीज़ों के प्रति आकर्षित हैं, भाग रहे हैं। उसके प्रति भी हम लोग सजग हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रयास से 5 लाख नौकरियां दी गई, तो यह उनके लिए आकर्षण का विषय है। लेकिन उनमें विचारों के और मूल्यों का वर्ण होना चाहिए, इस बात का भी प्रयास हम लोग का है। हमारे लोहिया जी क्या कहते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या कहते थे, और हमारे मतलब जगदेव बाबू क्या कहते थे, उनका मतलब ये उनके विचार उनके मन में आवे, उनका चिंतन हो और उनमें ये चीज़ आवे। वोट, अंतिम बात जाती है वोट पर, क्योंकि आप अपने विचारों का प्रकटीकरण वोट, मतलब आप जो चाहते हैं वो हो, तो आपको उसके अनुरूप, उसके विचारों के अनुरूप जो पार्टी है उसको वोट देना होगा। तो जितने महान लोग थे, लोहिया जी, कर्पूरी जी, जगदेव बाबू और हमारे और पुरखे, तो इनके अनुयायी तो नीतीश कुमार भी नहीं, कहते हैं। उनके जो, मैं बता रहा हूँ कि उनके जो विरोधी थे वो नीतीश जी के कंधे पर बैठ कर राज कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो। तो आप उनको कैसे समर्थक मानिएगा? मैंने हो सकता है कि नीतीश कुमार जी उस आंदोलन से निकले हुए हों तो उनके मन में कुछ बात हो, लेकिन उनकी मजबूरी ही सही, लेकिन है कि नहीं कि उनके कंधे पर बैठे वो लोग हैं जो लोग जगदेव विरोधी थे, जो कर्पूरी विरोधी थे, जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को आरक्षण लागू करने पर गाली दी। ये आरक्षण का मामला आज भी जीवंत है। आज भी उनका प्रयास है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। तो ये 65% जो आरक्षण रद्द हुआ है, आपको लगता है कि उनकी ही साजिश है? ये बिल्कुल उन दलों में बैठे हुए लोग जो कंधे पर बैठ कर राज कर रहे हैं। सरकार तो गई है सुप्रीम कोर्ट, गई है तो दिखाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है ना। गई है तो अभी बहुत सारा चीज़ बिना कहे हुए हो जा रहा है। और ये आपको नहीं मालूम है कि देश के जितने संवैधानिक संस्थान हैं, सब पर किसी न किसी तरह से कब्जा किया जा चुका है। और ये वैचारिक कब्जा लेटरल एंट्री के माध्यम से हो या किसी भी तरह के अपॉइंटमेंट के माध्यम से हो, ये उन्हीं विचारों को ख़त्म करने के लिए किया गया है। और इसके प्रति हमारी जनता सजग हो रही है, ये हमारे लिए संतोष की बात है। अभी जो एक प्रोफेसर की डायरी एक आई है, लक्ष्मण यादव, हाँ, लक्ष्मण यादव जी की, वो उसका प्रतिबिंब है। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। सिस्टम में बैठे हुए लोग डिप्लोमेसी की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन कर वो सब रहे हैं। जब सामाजिक न्याय की बात लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव निकालते हैं तो उनको जातिवाद का नाम दिया जाता है। और खुद बैठ के यूनिवर्सिटी से लेकर और तमाम संस्थानों में, मैं सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों की बात कर रहा हूँ, अर्ध सरकारी संस्थानों में वो लोग बैठे हुए हैं और यही कारस्तानी उनकी चल रही है। धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? आरक्षण समाप्त हो जाए, समाज के छूटे हुए लोग जो मुख्य धारा में आने लगे थे लालू प्रसाद जी के मैंने कार्यकाल के दौरान, या फिर कर्पूरी जी के समय से शुरू हुआ, वो चीज़ धीरे धीरे समाप्त हो जाए। और आज आप देख रहे होंगे कि अप्रत्यक्ष ढंग से वही लोग शासन कर रहे हैं जो इन महापुरुषों के विचारों के विरोधी हैं। एक अंतिम सवाल है, आप कह रहे हैं कि पढ़ने की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि लालू यादव ने नहीं पढ़ने दिया, तेजस्वी यादव आप थोपे हुए नेता हैं, तो एक चुनौती तो आप उन्हें भी मानते हैं? नहीं, ये नियो सामंतवादी जो जिसको कह सकते हैं नव सामंतवादी, उसी सोच के लोग हैं। अब ये नए इजाद कर रहे हैं कि कैसे इन लोगों को तोड़ा जाए। पढ़ने नहीं दिया, लालू प्रसाद ने नहीं पढ़ने दिया। लालू प्रसाद ने कहा मछली पकड़ने वालों, घोंघा चुनने वालों, सब्जी उगाने वालों, सुअर चराने वालों, भैंस चराने वालों पढ़ना लिखना सीखो। उन्होंने चरवाहा विद्यालय ही नहीं स्टार्ट किया। इस राज्य का जितना विद्यालय चल रहा है उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड 25,000 शिक्षकों की रीढ़ पर चल रहा है। उसके बाद के शिक्षकों को देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी, आप एक सिस्टम जो डेवलप हो रहा था उसको आपने ध्वस्त कर दिया। और आप चाहते हैं कि इस देश की जनता, इस राज्य की जनता नहीं पढ़े, ताकि वो हमारी कारस्तानियों को नहीं समझे, ताकि हम जो परोसते रहें उसी को खाते रहें, उसी को समझते रहें और उसी आधार पर वोट देते रहें। हैंड टू माउथ करने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है। केंद्र सरकार यह चाहती है कि आदमी अपने पेट के अलावा कुछ नहीं सोचे, सोचना बंद कर दें।
और सोचने का जिम्मेवारी और सोचने का अधिकार सिर्फ उनका रहे। और वो जो चाहें इस देश में, मैं कहता हूँ कि दुनिया के जितने भी तानाशाह लोग होंगे उनकी जीवनी पढ़ लीजिए। मैं आपको बता दूंगा एक दो आदमी का नाम। मुसोलिनी का अभी आया हुआ था एक यूट्यूब पर, आप उसको पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि मोदी जी ही उस ज़माने के वो मोदी जी थे। तो इस तरह की चीज़ें जो की जा रही है वो सिर्फ इसलिए की जा रही है कि सिर्फ वोट लें। माने बाकी चीज़ों के प्रति थोड़ा भी यदि ध्यान है तो उसमें भी वोट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वोट लो तो समाज को आगे बढ़ा कर लो, समरसता फैला कर लो, भाईचारा फैला कर लो। ये क्या है दंगा, ये क्या है धर्मवाद? अनावश्यक रूप से जब संविधान में लिखा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर के समय बहस नहीं हुआ था क्या? उस समय सारी बहस के बाद वो संविधान तैयार हुआ था। जब संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म आधार हो ही नहीं सकता है सियासत का, तो फिर बार बार आप लाके असंवैधानिक काम कर रहे हैं और सारी संस्थाएं बैठ के देख रही हैं। तो जनता बैठ के नहीं देखेगी, जनता निर्णय लेगी। देखिए आलोक मेहता जी हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने खुलकर कहा है इस पूरे इंटरव्यू में। आप पूरे इंटरव्यू को सुन रहे होंगे, आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू होनी है, उससे लेकर हर ज़िले में तैयारी शुरू हो चुकी है। आलोक मेहता ने क्या बताया है हमने आपको सुनवाया है। जिनके बाप दादाओं ने, हमारे बाप दादाओं को, यानी कि पिछड़े समाज के लोगों को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, आज वो चाह रहे हैं कि ये ऊपर आ कैसे गए, इन्हें फिर नीचे गिराना है। और दोस्ती तो किसी की भी संभव है, चाहे वो चलाने वाले हों चाहे उगाने वाले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।